सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और एक सवाल देखो बहुत मन में आप लोगों के आ रहा होगा कि सर कितने क्वेश्चन करना जो है वो सेफ रहेगा नॉर्सेट में, क्योंकि नॉर्सेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कितने सवाल करें तो बेहतरीन होगा। देखो आपको एक बात बताता हूँ, सवालों का नंबर अगर आप पहले से डिसाइड करके जा रहे हो तो सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप में से कोई सोचकर जा रहा है कि मैं 90 सवाल करूंगा, 90 क्वेश्चन करूंगा, तो नहीं हो सकता है ना। 90 क्वेश्चन उसके लिए वैसे ही है जिसे यार एक कल्पना कर रहा है, एक इमेजिन कर रहा है ना। तो सबसे पहली बात तो देखो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है ना। कम से कम नेगेटिव मार्किंग करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। नेगेटिव करना ही नहीं है, डिक्रीज कर दो बिल्कुल। जो नहीं आता है वो नहीं करना है, पहली बात। एक अगर बात करूँ, अगर आप 90 से भी ज़्यादा कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, तो यकीन मानिएगा आप कहीं ना कहीं हो सकता है गलती कर रहे हो। इसलिए एक बार क्रॉस चेक करते जाइए, क्योंकि तुक्का लगाना नहीं है बिल्कुल, पहली बात समझ लीजिए। एक अगर एवरेज स्कोर की बात करूं तो अगर आप मतलब आपको लग रहा है कि आपके सही हो रहे हैं, इतने 70 से 80 के बीच में आपके सही हो रहे हैं, तो एक अच्छा स्कोर बनता है। मतलब इतना आप करके आ रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर आपके लिए बनता है नॉर्सेट प्रीलिम्स के लिए, प्री को क्लियर करने के लिए। फाइनल में हालांकि नंबर बढ़ जाते हैं, याद रखिएगा। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये सिलेक्शन श्योर करने वाला सवाल है। लेकिन अगर आपके इतने भी सही बढ़ रहे तो फिर आपको ज़्यादा रिस्क की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। 70 के प्लस भी अगर आपको लग रहा है कि मेरे सही हो गए हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क की तरफ नहीं जाना चाहिए। फिर जो है खुद को एक कंट्रोल करना चाहिए कि हाँ ठीक है, लग रहा है। अगर आते हैं तो और 2-5 2-3 ऊपर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि तुक्के के चक्कर में 70 तो सही कर दिए और 90 करने का टारगेट लेके गए, 20 गलत कर दिए। तो भैया ये मान लो तुमने अगर 20 गलत कर दिए तो तुम वापस चले जाओगे बहुत ज़्यादा। इसलिए जितने आते हैं उतने करने की कोशिश करिए। मैं आपको फिर बता देता हूँ, इसमें सेक्शन सिस्टम होता है। आपको 18 मिनट मिलेगी 20 क्वेश्चन करने के लिए। अगर आपने वो 18 मिनट में मान लो 15 सवाल किए तो आपके 5 सवाल चले जाएंगे, आप उनको नहीं देख सकते। या आप सोचो कि आपने 20 क्वेश्चन को 10 मिनट में कर लिया तो 8 मिनट आपको बैठे रहना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इसमें 5 सेक्शन होते हैं, ABCDE, और आप उनको चेंज नहीं कर सकते। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 18 मिनट का टाइम मिलेगा आप लोगों को इस सेक्शन को चेंज करने के लिए, या मतलब बोलूँ कि ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो अच्छे से पूरा टाइम यूटिलाइज करिए। 18 मिनट में 20 करने, जल्दी भी नहीं करना, तो भागना भी नहीं है, रेस भी नहीं लगानी है कि ये लो कि एकदम स्पीड ही बढ़ा दी, या बिल्कुल स्लो स्लो चल रहे हैं, कछुए की चाल भी नहीं चलनी है। एक मॉडरेट स्पीड रखिए अपने खुद का। ये मान के चलिएगा, मैं एक तरीका बताता हूँ, खुद को ये समझ लीजिएगा कि 1 मिनट है तुम्हारे पास एक सवाल को करने के लिए। तो 18 मिनट मतलब ये समझिएगा कि 18 मिनट में तुम 18 सवाल तो कर लोगे, लेकिन फिर बोलोगे सर 2 सवाल, तो भाई 20 में से डेफिनेटली 2 सवाल तो ऐसे होंगे जो तुमको नहीं आएंगे। तो वहाँ 1 मिनट ऑब्वियसली बच गई है तुम्हारी। तो यकीन ये मानिएगा कि 1 मिनट एक सवाल को करने के लिए तुम्हारे पास 1 मिनट है। और अगर तुमने किसी सवाल को मान लो 10 सेकंड में खत्म कर दिया तो तुम उस सवाल की जो 50 सेकंड बच गई है उसको दूसरे सवाल में यूज कर सकते हो। और ये सब सोच रहे हो कि सर इतना दिमाग कहाँ लगेगा, ये दिमाग ऑटोमेटिकली वहाँ एग्जाम में स्टार्ट हो जाता है, लगना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कब होती है, जब आप एग्जाम में उस स्क्रीन के सामने बैठोगे तब आपको इस फीलिंग समझ में आएगी। कोई सवाल आपको 5 सेकंड में भी खत्म हो जाएगा, देखते ही खत्म, तो उसकी 55 सेकंड बच गई, जो आप कहाँ यूज ले सकते हो, जो सवाल आपको हार्ड लग रहा था। लेकिन आप सबसे पहले क्या करिएगा, पहले 20 के 20 सवाल एक बार देख लीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग करने से पहले या किसी सवाल को ज्यादा समय देने से पहले फटाफट पहला देखा, अगर आता है तो करो, नहीं तो स्किप, दूसरा स्किप, तीसरा स्किप, आता है डन डन डन, नहीं आता स्किप। इससे क्या होगा, इससे आपको अल्टीमेट टाइम पता चल जाएगा कि मैंने कितनी देर में कितने सवाल कर लिए और अब मुझे कितना टाइम यूटिलाइज करना है इस सेक्शन पर। ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, अगर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत काम आने वाली है। उसके अलावा कल जो है नर्सिंग अड्डा 24/7 पर होने वाला है लगातार 11-12 घंटे का महा मैराथन। तो भैया कल सुबह 9 बजे से मैं आप लोगों के साथ मिलने वाला हूँ। सेशन को देखना मत भूलिएगा, सेशन में जरूर जुड़िएगा। और एक बेहतरीन सेशन को अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले कई सवाल डायरेक्ट टकरा जाते हैं, तो वो आपको कराए जाएंगे कल के सेशन में। मिलते हैं आप लोगों से कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।